हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुनील और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी लेवल पे आपको अपना हिस्ट्री का जो पेपर है उसको अच्छे से आपको तैयार करना है, तो आप कौन सी बुक को फॉलो करो। फ्रेंड्स, मैं इससे पहले अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैंने हिस्ट्री ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से और इसके अलावा एमए हिस्ट्री एंड एमए पॉलिटिकल साइंस इग्नू से, सीटेट, यूपी टेट, उत्तराखंड टेट और इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में मैंने 2 साल टीजीटी एसएसटी वर्क किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक को फॉलो करें जो कि ऑथेंटिक बुक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम, ये झा एंड श्रीमाली की दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित बुक है। इसके राइटर हैं द्विजेंद्र नारायण झा, कृष्ण मोहन श्रीमाली। इसका प्राइस 80 रुपीज़ है और आप प्राचीन भारत के लिए, एंसेंट इंडिया के लिए इस बुक को डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हो और इससे आपका पूरा का पूरा जो प्राचीन भारत है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। मतलब आपको एक जो बेसिक फाउंडेशन है बनानी है कि प्राचीन भारत में क्या क्या पीरियड थे, ठीक है, कौन कौन से हमारे वहाँ पे जितने भी जो भी नॉलेज लेनी है आप इस बुक से डेफिनेटली ले सकते हो और इसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करें, 6 से लेके पहले 10 तक की और साथ में बाद में 11 12th की। अगर आप पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी करते हो, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या हिस्ट्री की, तो आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी बुकें हैं हमारी 6 से लेकर और 12th क्लास की, उन सब को प्रिपेयर करें और अच्छे से डे वाइज या कह सकते हैं कि रजिस्टर वाइज नोट्स बनाएं सभी सब्जेक्ट की। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आप इन बुकों पे आए। सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करें, उससे आपको बेसिक सेंस बन जाएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से हमें रीडिंग करनी है और किस प्रकार से जो हमारे पास सूचनाएं हैं, जो तथ्य हैं, ठीक है, जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जो अलग अलग राइटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तो इससे हमारा जो कह सकते हैं एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा एनसीईआरटी से। उसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं। फिर उसके बाद आप बड़ी बुकों पे आइए। तो ये झा एंड श्रीमाली के द्वारा प्रकाशित बुक है और ये 80 रुपीज़ की बुक है और इसमें हमारी जो एंसेंट इंडिया है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो आप इस बुक को डेफिनेटली ले सकते हो, प्राइस भी कम है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित बुक है। नेक्स्ट बुक पे चलते हैं फ्रेंड्स, ये आपकी होगी, ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय की बुक है और ये हिंदी मीडियम की है, बिकॉज मेरा मीडियम हिंदी रहा है। तो ये सेम बुक इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, ठीक है। ये हरीशचंद्र वर्मा इसके राइटर हैं, ठीक है, संपादक जो हैं इसके हरीशचंद्र वर्मा है और इसमें टाइम पीरियड 1750 से लेके और 1540 में किस प्रकार इंडिया में अलग अलग जो मुग़ल अलग अलग जो पहले से हमारे यहाँ पे इंडिया में आए थे फॉरेनर्स, तो उसके बारे में सारा बताया। राजपूत डायनेस्टी, इसके अलावा दक्षिण भारत में जो भी डायनेस्टी थी उनके बारे में सारा बताया है, ठीक है। राजीव व्यवस्था के बारे में सारा बताया गया है, ठीक है। और पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत इसमें कवर है, 1206 से लेकर और 1526 तक दिल्ली सल्तनत में जो भी डायनेस्टी थी, ठीक है। गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और बाद खिलजी वंश, लोधी वंश और बाद में आपका मुग़ल डायनेस्टी की जब शुरुआत होती है। तो ये वाली बुक को आप ले सकते हो, हरीशचंद्र वर्मा की बुक है और इसे आप एक बार में पढ़ के फिर दूसरी बार में नोट्स बना सकते हो या जैसे भी आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको कंपटीशन निकालना है, अभी आप नए नए हो, अभी आपने ग्रेजुएशन करी या ग्रेजुएशन के टाइम आप तैयारी कर रहे हो, तो इन बुकों को फॉलो कर सकते हो क्योंकि 2-3 साल इन बुकों को समझने में और अच्छे से प्रिपेयर करने में लग जाते हैं, नोट्स बनाने में। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं, ये आपके सल्तनत से लेके और मुग़ल काल तक की बुक, जो कि 1526 से लेके और 1761 तक की, ठीक है। 1526 में पानीपत का जो युद्ध होता है जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो होता है, जो लोदी डायनेस्टी को हटा दिया जाता है बाबर के द्वारा और दिल्ली में मुग़ल सल्तनत की स्थापना की जाती है। तब से लेके और 1761 तक, जो 1761 था, ठीक है, तब तक कि इसमें सारा का सारा जो टाइम पीरियड है वो कवर है, ठीक है। तो इस बुक को आप ले सकते हो और इसके राइटर आपके हैं सतीश चंद्र। और सेम बुक इसका पार्ट 2, हरीशचंद्र वर्मा का पार्ट 2 भी आता है, जो इससे अगला फेज जो ये वाला है। तो ये मेरे पास सतीश चंद्र वर्मा है, सतीश चंद्र है, नॉट वर्मा। तो इस सतीश चंद्र को आप फॉलो कर सकते हो, दिल्ली विश्वविद्यालय की बुक है, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है ये आपकी 257 है। सॉरी फ्रेंड्स, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की बुक नहीं है, ये सतीश चंद्र अलग राइटर है। उसके बाद हम देखते हैं
अपने मॉडर्न इंडिया में। तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत है प्लासी का जो वॉर हुआ था 1507 में, ठीक है, उस वहाँ से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो जाती है। और कुछ कहते हैं कि 1765 से जब इलाहाबाद की संधि हुई थी या बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो जाती है। तो वहाँ से लेके सारा का सारा इस बुक में कवर किया गया है। और इसके राइटर जो हैं BL ग्रोवर, अलका मेहता और यशपाल, ठीक है, और नीचे एस चंद भी लिखा हुआ है। तो ये BL ग्रोवर के नाम से आप इस बुक को दुकान में जाके ले सकते हो, ठीक है। मेन इसके राइटर BL ग्रोवर, अलका मेहता और यशपाल। तो ठीक है, इसमें लिखा भी है कि IAS और प्री एंड मेन के लिए परीक्षा के सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी के लिए ये बहुत उपयोगी बुक है। और इसमें लगभग सारे के सारे जो मुग़ल साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ, फिर प्रारंभिक पेशवाओं की उपलब्धियां क्या थी, और पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन, कर्नाटक एंग्लो फ्रेंच वॉर, जो कर्नाटक के वॉर हुए थे, फ्रेंच और कर्नाटक के, बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय, ठीक है, बंगाल में किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया था, डुप्ले का जीवन परिचय, क्लाइव जितने भी उनके यहाँ पे, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस के प्रशासन के सुधार, लॉर्ड वेलेजली, मैसूर का उत्थान, हैदर अली और टीपू सुल्तान, पूरा का पूरा डिटेल में है। लॉर्ड हेस्टिंग्स और भारत में अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठता का स्थापित होना, ठीक है। उसके बाद विलियम बेंटिंग, सिंध पर विलय, रणजीत सिंह का जीवन और उपलब्धियाँ, जो पंजाब के राजा थे। रणजीत सिंह के पश्चात पंजाब में एंग्लो सिख वॉर, फिर लॉर्ड डलहौजी, फिर कृषि व्यवस्था में परिवर्तन, जो भारत में कौन कौन सी रैयतवाड़ी व्यवस्था उस टाइम पे थी, महलवाड़ी, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कौन सी वाली आपका परमानेंट सेटलमेंट 1793 में जो लाया गया था, ये सारी दी गई है। फिर उसके बाद कंपनी के अधीन प्रशासनिक नीतियाँ, तो यहाँ से लेके 1815-17 का वॉर, फिर उसके बाद का जो पीरियड है, ठीक है, रिपन के अधीन भारत, लॉर्ड कर्जन, फिर एंग्लो अफगान वॉर, फिर उत्तर पश्चिमी सीमा, भारतीय रियासतें, भारत में शिक्षा, ठीक है, की वृद्धि और विकास का इतिहास, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन, आधुनिक भारत में निम्न जातीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान और विकास, भारत के अग्रणीय राष्ट्रीय नेता, भारत में वामपंथी आंदोलन, ठीक है, किसानों के विद्रोह, अकाल नीति का विकास, कंपनी प्रशासन के अधीन संविधान का विकास। तो ये सारे के सारे टॉपिक, और यहाँ तक है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू युग, स्वतंत्रता का प्रथम चरण 1970 से लेके 1947 से लेके 64 तक का, 1964 जो जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड था एज ए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है, इस बुक को आप फॉलो कर सकते हो, ये BL ग्रोवर के नाम से है। तो ये मॉडर्न इंडिया की भी होगी, एंसेंट इंडिया की भी होगी, और मेडावल इंडिया की भी बुक होगी। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया के लिए एक शेखर बंदोपाध्याय की बुक आती है, जो बच्चे PhD करते हैं या जिनको और भी ज़्यादा डिटेल में जाना होता है, MPhil करते हैं, तो ये शेखर बंदोपाध्याय राइटर है इसके। और इसका प्लासी से लेके विभाजन तक, ठीक है, प्लासी से लेके विभाजन तक आधुनिक भारत का इतिहास, ओरिएंट ब्लैक शॉन की ये बुक है, ठीक है। तो ये 250 रुपीज़ की बुक है वाली बुक। तो इसको अगर आप आपको और भी डिटेल में चीज़ें पढ़नी है तो इसको भी ले सकते हो। इसके अलावा UGC का फ्रेंड्स एक UGC का एक बुक आती है, UGC नेट GRF के लिए, और इसमें हिस्ट्री के एंसेंट इंडिया, मेडावल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया तीनों ही कवर है इसमें, ठीक है। तो इस बुक की जो प्राइस है ये 595 इस पर प्रिंटेड प्राइस है, डिस्काउंट मिल सकता है 20% का। तो इसमें इन्होंने क्या करा है कि जो प्राचीन भारत के जितने भी टॉपिक हैं और जो भी क्वेश्चन इन्होंने UGC नेट में पूछे गए हैं 2015 तक, ठीक है, 2010 से लेके 15 तक, वो इसमें दिए इन्होंने। और डिटेल में इन्होंने जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, फैक्चुअल बेस्ड नॉलेज है किसी भी पेपर की या किसी भी हम कहें किसी भी टॉपिक की, वो इन्होंने दे रखी है। जैसे यहाँ पे प्री हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है, तो ये सारा का सारा इन्होंने दे रखा है, और बाद में यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं उससे। तो अगर आपको कम समय में तैयारी करनी है तो इस बुक को भी आप ले सकते हो, UGC नेट की है। इसमें मॉडर्न इंडिया तक का कवर है, तीनों ही पेपर कवर है। इसके अलावा बुक तो है ही जिससे आप नोट्स बना सकते हो। तो कंपटीशन क्रैक करने के लिए इन बुक को तो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑथेंटिक बुक हैं, सोर्स हैं,
और एनसीईआरटी को पहले बेस बनाना पड़ेगा, अपने पर्सनल नोट्स बनाने पड़ेंगे, सेल्फ नोट्स, या तो आपको किसी टीचर को, अच्छे टीचर को फॉलो करना पड़ेगा, किसी कोर्स को परचेज़ करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने इसलिए बताई है क्योंकि इन चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है, और तब जाके हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके क्या होता है, हमें अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कि कौन सी बुकें पढ़नी है। आपके पर्सनल नोट्स ज़रूर होने चाहिए जिनको आप रोज़ बनाओ, टॉपिक वाइज बनाओ। पहले एंसेंट इंडिया को कवर करो, फिर मेडिवल इंडिया को करो, फिर मॉडर्न इंडिया को करो। ऐसा नहीं कि आज एंसेंट इंडिया पढ़ रहे हैं और फिर कल मॉडर्न इंडिया पे चले गए। टॉपिक वाइज एक तरफ से चलते हुए चलो, फिर हमारा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है, क्रम विकास की जो पद्धति है हमारे दिमाग में बन जाएगी कि किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है। ठीक है, और साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट भी करते रहना चाहिए कि जैसे एक टॉपिक क्लियर हो गया, जैसे हमने दिल्ली सल्तनत पे चलते हैं, गुलाम वंश पे, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी पे। तो जैसे ही स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर और 1290 का टाइम पीरियड है वो ख़त्म होती है, तो उसके बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी हैं इस बुक में दिए हैं वहाँ से कर लो, ये इंटरनेट से करो। ये अगले वीडियो में जो मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी बुक है जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो उनको भी करते हुए रहना है। अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, डिटेल में बनाने हैं, ताकि आप बाद में उनको अच्छे से क्या कर पाओ, उनको रिवाइज़ कर पाओ, क्योंकि रिवाइज़ जितनी ज़्यादा बार करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे दिमाग में जाएंगी। सिर्फ नोट्स बना के रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। तो चाहे नवोदय विद्यालय का पेपर हो, चाहे केवीएस का पेपर हो, ठीक है, पीजीटी लेवल पे, या चाहे डीएसएसबी का पेपर हो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है टीजीटी लेवल पे, ये बुकें आपको हेल्प करेंगी। और डेफिनेटली जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं उनके लिए तो है ही है, चाहे वो यूपी का पेपर है या चाहे फिर सीटेट का पेपर है, यूपी टेट का है, कहीं का भी पेपर है। तो परीक्षा की तैयारी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितने अच्छे सोर्स होगी, जितने अच्छे आपके नोट्स बनेंगे, उतनी ज़्यादा आपको हेल्प होगी। मॉक टेस्ट के लिए किसी एक अच्छे चैनल को फॉलो करो, ठीक है। अगर आपको कोर्स परचेज़ करना है और पूरी वीडियोस देखनी है तो किसी अच्छे टीचर को फॉलो करो। अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो उत्कर्ष मैंने फॉलो करा और वहाँ के टीचर बहुत अच्छे लगे मुझे। पॉलिटिकल साइंस क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं था ग्रेजुएशन में, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए उत्कर्ष चैनल का कोर्स लिया। उत्कर्ष यूट्यूब पे भी उनका चैनल है, और उत्कर्ष प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है ऐप, और वहाँ पे जाके मैंने कोर्स परचेज़ करा, और पूरा पॉलिटिकल साइंस की पूरी मैंने वहाँ से नोट्स बनाए जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। रीडिंग भी साथ में चलती रही और साथ में वहाँ से भी नोट्स बना लिए। तो इसी तरह आप भी कर सकते हो कि हिस्ट्री यहाँ से भी पढ़ते रहो बुक से, और थ्योरी किसी टीचर को भी क्या करो, किसी टीचर को फॉलो करके उनके नोट्स बनाना शुरू कर दो। स्टार्टिंग वाइज मध्यकालीन भारत के पूरे नोट्स, मॉडर्न इंडिया के पूरे नोट्स, ठीक है, और इसी तरह एंसेंट इंडिया के पूरे नोट्स। इसी तरह ज्योग्राफी के अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो किसी टीचर को फॉलो करो, साथ में नोट्स बनाते रहो, और इनको चारों सब्जेक्ट में आपको करना पड़ेगा जो टीजीटी एसएसटी की तैयारी करते हैं, क्योंकि इस एसएसटी में चारों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। डीएसएसबी में आपको यूपी में 2 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।